आज हम लोग का टॉपिक है साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले। आज हम लोग साइन और कोसाइन के बारे में जानेंगे, क्या क्या इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसी ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल सभी लोग जानते होंगे बच्चों, ए बी सी एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 क्या होते हैं, एंगल होते हैं। अगर हम बात करें ये जो साइड होते हैं और जो एंगल होते हैं, कुल मिला के कितने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। अगर इन 6 पार्ट में हम आपको 3 पार्ट दे दें या फिर कोई भी 3 पार्ट मतलब साइड दे दे या फिर कोई भी 3 एंगल दे दें, तो क्या आप उन पार्ट्स की हेल्प से अदर पार्ट्स निकाल सकते हैं क्या? मतलब अगर हम आपको साइड दे दें तो क्या आप एंगल फाइंड कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एंगल दे दूं तो क्या आप साइड फाइंड कर सकते हैं? तो यही है बच्चों साइन एंड कोसाइन फार्मूले। बच्चों इनमें ही हम लोग साइन और कॉस के फार्मूले की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी साइड दे रखी है तो उससे एंगल निकाल सकते हैं, और एंगल दे रखा तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, साइड फाइंड कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल में तीनों एंगलों का सम जो होता है बच्चों 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। यहाँ पर जो एंगल्स को है वो कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, और जो साइड हैं साइड्स को हम लोग स्मॉल लेटर में लिखेंगे। साइड्स आर स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। स्मॉल ए जो देख रहे हैं आप लोग, वो एंगल ए के सामने जो साइड पड़ रही है, एंगल ए के सामने कौन सी साइड पड़ रही है बच्चों, बी सी पड़ रही है, तो उसको बोलेंगे हम लोग ए। और बी जो है एंगल बी के सामने कौन सी साइड पड़ रही है बच्चों, ए सी, इसको बोलेंगे हम लोग बी। और सी के सामने कौन सी पड़ रही साइड, ए बी, तो इसको बोलेंगे बच्चों सी साइड। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ए बी सी जो होते हैं साइड्स वो एंगल के जस्ट अपोजिट होते हैं। एंगल ए के सामने क्या होगा, स्मॉल ए, मतलब साइड होगी ए, और ये बी और ये सी जस्ट उसके अपोजिट होता है। एंगल बी के सामने बी वाली साइड होगी और एंगल सी के सामने बच्चों क्या होगा, स्मॉल सी होगा। ठीक है, अब चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे साइन फार्मूले के बारे में। जो साइन का बच्चों फार्मूला होता है, पहला फार्मूला जो साइन का होता है, तो साइन फार्मूला होता है साइन ए अपॉन में ए इज इक्वल टू में साइन बी अपॉन में बी एंड इज इक्वल टू में साइन सी अपॉन में सी। ये है साइन फार्मूला। बट ये फार्मूला आया कैसे है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग इसी ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, ए डी डाल दिया मैंने एक परपेंडिकुलर। तो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो बच्चों यहां पर अगर हम लोग का एंगल बन रहा है तो साइन बी हम लोग लिया, साइन बी जानते सभी लोग बच्चों फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होगा, ए डी, और हाइपोटेनस क्या होगा, ए बी, तो ए डी अपॉन में ए बी। साइन बी इज इक्वल टू ए डी की जगह ए डी, और ए बी क्या है बच्चों, सी है। और इस साइड बच्चों अगर हम इन ट्राइंगल बात करें ए सी डी में, तो साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ए डी, और हाइपोटेनस क्या है, बी। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर दें अगर, तो डिवाइड करने पे क्या होगा, साइन बी अपॉन में साइन सी इज इक्वल टू, जब डिवाइड करेंगे तो एडी से एडी कट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों बताइए, पहले लिख देता हूं मैं, एडी अपॉन में स्मॉल सी और एडी अपॉन में स्मॉल बी। ठीक है, तो ये एडी है लिखा है बच्चों, सॉरी, एडी से एडी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बी कहां पर हो जाएगा, ऊपर, तो स्मॉल बी अपॉन में स्मॉल सी, साइन बी अपॉन में साइन सी। बी को नीचे कर देंगे, साइन सी को ऊपर कर देंगे, तो साइन बी अपॉन में स्मॉल बी और साइन सी अपॉन में स्मॉल सी। समझ आया सही बच्चों को? ये मैंने बी और सी में किया है। सिमिलरली अगर आप यहां से बी से परपेंडिकुलर डालेंगे, आप
है ना, और सी से डालेंगे तो बाकी के 2 रिलेशन भी आ जाएंगे इसी प्रकार से। जैसे आप बी से डाल लेंगे परपेंडिकुलर मान लीजिए ए सी पर ई से, तो आप ट्राइंगल लेंगे बी सी ई और एक बार लेंगे बी ए ई बच्चों, तो उससे सी और ए में रिलेशन आ जाएगा। और जब आप सी से डालेंगे बच्चों परपेंडिकुलर बच्चों यहाँ पर, तो ए और बी में रिलेशन आ जाएगा सिमिलरली बच्चों, ठीक है। तो वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन में बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन में स्मॉल सी। ओके बच्चों, ये है कौन सा फार्मूला, साइन फार्मूला। ओके, इस फॉर्मूले को आप साइन ए इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बच्चों, साइन ए इक्वल टू ए के स्मॉल ए के, मान लीजिए हमने के मान लिया इज इक्वल टू में, तो साइन ए इक्वल टू ए के, साइन बी इक्वल टू बी के स्मॉल बी के, साइन सी इक्वल टू सी के पुट कर सकते हैं आप। कहीं पर भी आपको साइन नहीं दिखा तो आप ए के पुट कर सकते हैं, साइन बी दिखा तो आप बी के, और साइन सी दिखा तो क्या पुट कर सकते हैं, सी के पुट कर सकते हैं। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं, ए की जगह साइन के साइन ए, के साइन ए। ये कैसे हुआ बच्चों, देखिए समझिए, अगर साइन ए अपॉन ए है इक्वल टू में साइन बी अपॉन बी है इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी है, तो आप इसको कहीं ना कहीं ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी भी लिख सकते हैं बच्चों। ओके, तो ए इक्वल टू में जब के मानेंगे तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, बताइए, के साइन ए, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के साइन बी, और सी इक्वल टू में क्या आ जाएगा, के साइन सी। ये समझ में आ रहा किस प्रकार से आ रहा है बच्चों, समझिए एक बार। साइन ए अपॉन ए इक्वल टू के मानिए आप, तो साइन ए अपॉन ए इक्वल टू के मानेंगे तो साइन ए यही रखिए, ए को यहां भेजिए तो क्या हो जाएगा, ए के। जब इसी प्रकार से ये लेंगे और ये लेंगे तो ए इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, के साइन ए। इसी प्रकार से साइन बी, इसी प्रकार साइन सी। तो ये आ गया सभी को समझ में बच्चों। तो सभी बच्चे इसको पहले नोट कर लीजिए, ये साइन फॉर्मूला है जो कि मैं यूज करूंगा, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, और इक्वल टू आप के मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू वहां पे पुट करनी होगी तो आप वहां पे वैल्यू इस प्रकार से पुट कर सकते हैं। ओके, इसी में एक चीज और लिख लीजिए बच्चों कि ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी जो है वो साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी के क्या होता है, इक्वल भी होता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, जो साइडों का रेशियो होता है वो साइडों जो एंगल्स के साइन हैं उनके रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, दैट मीन्स साइड का रेशियो इज इक्वल टू ए बी सी एंगल के साइन, साइन ए साइन बी साइन सी का रेशियो जो है उन क्या उसके होगा बच्चों, इक्वल होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉस के फॉर्मूले पे। ठीक है, जानते हैं कोसाइन फॉर्मूला बच्चों। अब देखते हैं कोसाइन रूल बच्चों। कोसाइन रूल क्या होता है, अभी हम लोगों ने साइन रूल बच्चों पढ़ा था, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। अब कोसाइन रूल समझिए बच्चों। पहला बच्चों रूल, कॉस ए इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। ओके बच्चों, ये है कॉस ए। इसी प्रकार से कॉस बी लिखना हो तो यहां से a है तो यहां पे b आया, यहां पे b है तो यहां पे क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, और जो ये सी ए है इन्हीं का इंटू 2ca। और कॉस सी इक्वल टू होता है, सी है तो सी के बाद क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। अब ये जान लेते हैं फॉर्मूले बने कैसे बच्चों। हम लोग जान लेते हैं, कोई एक फॉर्मूला यहाँ पे जान लेंगे, बाकी सिमिलरली 2 वैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो समझिए बच्चों, यहाँ पे ये क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये मैंने डाला यहाँ पे परपेंडिकुलर। अच्छा, ये क्या होगा बच्चों, पूरा ए होगा, ये बी के सामने यहाँ पे पड़ेगा क्या, बी, और ये क्या पड़ेगा यहाँ पे, सी। ओके, अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे कि ए बी डी ट्राइंगल में, आप लोग को ए बी डी ट्राइंगल में अगर हम लगाएं पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, तो समझिए ध्यान से, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो ए बी का स्क्वायर पाइथागोरस बच्चों लगा रहे हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस
बी डी का स्क्वायर। और ए बी हम लोग को फाइंड कितना दे रखा है, सी स्क्वायर। ए डी हम लोग को नहीं पता है और बी डी भी हम लोग को नहीं पता है, तो बी डी स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो सी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर को बच्चों उस साइड क्यों भेजा है बच्चों, क्योंकि अगर हमने इस तरफ लगाया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो उसमें हम लोग कहीं ना कहीं एडी की जरूरत पड़ेगी, तो एडी इसलिए यहाँ पे फाइंड कर लिया बच्चों। ओके, तो चलिए इन ट्राइंगल ए सी डी में आ जाइए। ए सी डी में बच्चों डायरेक्ट लिखेंगे ए सी स्क्वायर, दैट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओके बच्चों, अब बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर जो ए डी देख रहे हैं इसकी जगह हम लोग ये पुट करेंगे, क्या बच्चों, सी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर। और सी डी जो देख रहे हैं, सी डी को हम लोग लिखेंगे बी सी माइनस बी डी। समझिए, बी सी माइनस बी डी, सी डी को लिख सकते हैं ना, बी सी माइनस बी डी लिख सकते हैं, तो क्या लिख देंगे, ए मतलब बी सी और माइनस बी डी का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस का बी डी का स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी डी, तो बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर बच्चों कट जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी डी। अब समझिए बी डी को कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, एक बगल में फॉर्मूला लिख रहे हैं बच्चों कॉस का, कॉस समझिए बी, कॉस बी, यहाँ बी, तो कॉस का बच्चों फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस क्या है बी डी, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है सी, तो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी कॉस बी, सी कॉस बी हो जाएगा बच्चों, सी कॉस बी। तो हम लोग बी डी की जगह क्या पुट कर देंगे, सी कॉस बी, तो देखिए ध्यान से, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बच्चों उस साइड ले चलिए, तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, या फिर ऐसा करिए बच्चों, एक मिनट, इसको इधर ले चलिए, 2a बी डी को, 2a बी डी को इस तरफ ले गए बच्चों, और इस तरफ लिखा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और बी डी की जगह पुट कर देंगे वैल्यू बच्चों, देखिए ध्यान से, 2a बी डी की जगह क्या पुट कर देंगे बताइए, c cos b इज इक्वल टू क्या है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो cos b इज इक्वल टू प्रूव हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन में 2ac, 2ac कहाँ भेज दिया बच्चों, नीचे, दिस इज अ cos रूल, कोसाइन रूल। ये cos b का फॉर्मूला प्रूव किया है। अब कहोगे भैया cos c का प्रूव करना, तो फिर कैसे करेंगे, तो समझिए, अभी आपने सी डी को ब्रेक किया था ना, क्या लिखा था, बी सी माइनस का बी डी, तब उस टाइम आप लोग बी डी को ब्रेक करेंगे और बी डी को लिखेंगे क्या, बी सी माइनस सी डी का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, बी सी माइनस सी डी का होल स्क्वायर, तो प्रूव हो जाएगा cos c का। और आप कहेंगे ए को प्रूव करना, तो भैया परपेंडिकुलर यहाँ से डाल लीजिए आप लोग और यहाँ से कर लीजिए आप लोग, यहाँ पे समझाया सभी लोग को। तो इस प्रकार से ये cos a, इस फॉर्मूले बहुत सिंपल है बच्चों, तीनों ही फॉर्मूले बहुत ही सिंपल इजीली याद हो सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc, ए है तो बी से स्टार्ट होगा, बी सी और जो ए है वो माइनस में होगा, अपॉन में 2bc। ओके, जैसे b है तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ca, और c है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। ओके, ये हो गया साइन रूल और कोसाइन रूल। अब